हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर नंबर 5 ले रहे हम क्लास 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई एंड बी सी रेक्टेंगल बी सी डी ई। तो ए बी सी लिखो यहाँ पर, देखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, चलो इसके जैसे ही कर लेते हैं अपन। ए बी सी ये वाला सी पॉइंट है बुक में, और ये डी है और ये ई है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो तो इसको आप ई लिख लो और उसको आप बी सी डी ई। ठीक है बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है आप ट्रायंगल ए बी ई इसका पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, और देखो नीचे एक रेक्टेंगल भी बना हुआ है क्या, इस रेक्टेंगल का भी आपको पेरीमीटर निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो आप मुझे बताओ, सारी साइड्स दे रखी है कि ट्रायंगल में, सॉल्यूशन देख लो इसका। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। देखो पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम होता है क्या, पढ़ते आ रहे हैं अपन 6th क्लास में, मैंने बताया था आपको ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। ठीक है स्टूडेंट्स, सारी साइड्स को आप जोड़ दो, 5/2 प्लस 2 and 3/4 प्लस 3 and 3/5। आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलो स्टूडेंट्स। 5/2 प्लस 4 2 जा 8 और 3 11/4, 5 3 जा 15 और 3 18/5। अब देखो स्टूडेंट्स कॉमन क्या आएगा, ओ एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना तो 20 एलसीएम आ जाएगा। आप ले लेना, एलसीएम लेना अपन पे आता है ना, नहीं आता हो तो देखो 2 4 5 ऐसे एलसीएम लेते हैं अपन। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5 ऐसे कैसे आ जाएगा। उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे 1 1 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करोगे 1 1, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 2 5 2 से डिवाइड करोगे 10 बार जाएगा, 2 10 जा तो 10 का ऊपर मल्टीप्लाई, 10 5 जा 50 प्लस 4 5 जा 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, 11 5 जा 55 प्लस 5 4 जा 20 और 4 का ऊपर 18 4 जा 72। सबको ऐड कर लो स्टूडेंट्स। देखो सबको ऐड करने पर क्या बनता है, इधर ध्यान दो बोर्ड की तरफ। 2 5 तो 7 बन गया क्या, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 177/20 ये आए क्या स्टूडेंट्स। अब देखो इसको आप वापस मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो, कट तो है नहीं रहा तो कैसे बदलोगे, इधर देख लो, इसको आप 20 से डिवाइड कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप 20 से डिवाइड कर दो, तो 20 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 बार जाएगा 160, 7 1 ये बच गया क्या। इसको आप क्या लिखोगे, अब 8 बार गया, 17 ऊपर और 20 नीचे सेंटीमीटर, यानी आंसर आ गया 8 and 70/20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब हम इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल के देखते हैं क्या आता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखो आप समझ लो, ये जो ट्रायंगल की नीचे वाली साइड थी ना, ये तो इसकी लेंथ हो जाएगी,
और ये इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ है, तो बी को स्मॉल बनाओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो एल क्या हो जाएगा, आप देखो फॉर्मूला लिख लो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना स्टूडेंट्स, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी स्मॉल बी लिखो, 2 इंटू एल प्लस बी। वापस देखो सही ढंग से लिख देता हूँ, समझ में नहीं आए, एल प्लस बी। अब आप क्या करो, 2 एल और बी लिख लो। देखो एल कितना है 2 and 3/4, बी कितना है 7/6 सेंटीमीटर में सारे। तो देखो जमाओ स्टूडेंट्स, 2 को यहाँ पे रख लो, एल हो गया 2 and 3/4 प्लस 7/6, बी हो गया ये। सॉल्व करो, 4 2 जा 8 और 3 11/4 हो गया क्या, प्लस 7/6। देखो 2 इसका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 12, 4 3 जा 12, 3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33 प्लस 6 2 जा और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 7 2 जा 14। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसको सॉल्व करेंगे आगे अपन। 33 में 14 से डिवाइड कर दो आप, सॉरी 33 और 14 को ऐड कर दो, 4 और 3 7, 3 और 1 4, यानी 47/12। और देखो 2 ये चल रहा है, ठीक है। तो या तो आप 2 से इसको काट लो, नहीं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को। तो 2 6 जा 12, 47/6। देखो ये आ गया सेंटीमीटर में। अगर आप इसको बदलना चाहते हो मिक्स फ्रैक्शन में, तो देखो 47 को आप डिवाइड कर दो 6 से, तो 6 7 जा 42, बचे कितने स्टूडेंट्स 5। तो आंसर आएगा 7 and 5/6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आप कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की। देखो नेक्स्ट क्या है, आप समझने की कोशिश करना, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, डिफ़िकल्ट नहीं है, हो जाएगा। उसके जैसे ही है अगले दोनों क्वेश्चन, फिर ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। अभी आप 6 क्वेश्चन को लिखो। देखो 6 क्वेश्चन है, साहिल वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन फ्रेम। साहिल देखो, साहिल वांट्स टू पुट ए पिक्चर, साहिल वांट्स टू पुट ए पिक्चर in a frame, in a frame। Sahil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 and 3/5 centimeter wide. The picture is 7 and 3/5 centimeter wide, 7 and 3/5 centimeter wide. To fit in the frame, to fit it in the frame, to fit it in the frame, the picture cannot be more than, the picture cannot be more than
मोर देन 7 and 3, देखो देन THAN वाला लगता है, देन 7 and 3/5, 7 and 3/10 पूछ क्या रहा है, सेंटीमीटर वाइड। उसने अपन से पूछा है हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, हाउ मच द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, शुड बी ट्रिम्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को आपको। ये क्वेश्चन 6 है, और कौन सा क्वेश्चन है, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो साहिल वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। साहिल के पास एक तस्वीर है, एक पिक्चर है, वो उसको फ्रेम में रखना चाहता है। द पिक्चर इज 7 and 3/5, द पिक्चर इज 7 और 3/5। इतने चौड़ी पिक्चर है वो, इतनी उसकी ब्रेथ है, वाइड मतलब ऐसे जैसे मान लो इतनी चौड़ी पिक्चर। टू फिट इट इन द फ्रेम, इस पिक्चर को फ्रेम करने के लिए, इस फ्रेम में डालने के लिए, फिट करने के लिए इस पिक्चर को कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि हम पिक्चर को फिट नहीं कर पाएंगे। तो देखो ये अपॉन में 10 है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ अपॉन में 5 है, तो इसका मतलब ये छोटा है। तो ये कह रहा है वाइड हाउ मच द पिक्चर शुड बी ट्रिम। सबसे पहले तो आप पिक्चर की लेंथ लिख लो, लेंथ ऑफ पिक्चर, लेंथ ऑफ पिक्चर। देखो स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ पिक्चर है 7 and 3/5, ये आ गया 38/5। देखो 7 5 जा 35 और 3 38/5। अब आप लेंथ ऑफ फ्रेम लिख लो, लेंथ ऑफ फ्रेम जिसमें इस पिक्चर को आपको फिट करना है, 7 and 3/10। देखो 70 हो गया, 7 10 जा 70 + 3 तो 73/10। आप चेक कर लो, देखो कौन सा बड़ा है इसमें से। मैंने बताया था ना आपको, इसका मतलब पहली बात तो क्वेश्चन में उसने कह दिया कि पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा आपको, यानी पिक्चर बड़ी है फ्रेम से। ठीक है, देखो यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है कौन सा बड़ा है, अगर वो कहता ना तो अपन देख लेते, नहीं पता होता तो अपन को। लेकिन यहाँ उसने बोल दिया है हाउ मच द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, यानी पिक्चर को आपको कितना ट्रिम करना है, यानी काटना है। यानी पिक्चर बड़ी है, फ्रेम में आ नहीं सकती है। तो देखो ऐसे समझ लो आप इसको, जैसे मान लो ये आपका एक फ्रेम है जिसमें आपको तस्वीर को लगाना है, और ये आपके पास तस्वीर है या पिक्चर है। देखो ये पिक्चर है और ये आपके पास फ्रेम है। मान लो इस फ्रेम की ये जो है लेंथ वो ज़्यादा है, तो उठा के इसमें आप इसको नहीं रख सकते, तो मान लो काटना पड़ेगा। जैसे मान लो इसके बराबर काटोगे ना आप, जैसे मान लो यहाँ से काटना पड़ गया अपन को, तो इसको आप ट्रिम करोगे यहाँ से इतना सारा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखो इतना सारा आप क्या करोगे, पूरा ये नीचे का सही है, ये वाला आपको ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम का मतलब होता है काटना, ट्रिम्ड। इसको आप ट्रिम करोगे तभी तो ये इसमें आएगा। तो देखो इसकी लेंथ उसने दे रखी है, इस वाली को आप हटा दो, इसमें से घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आ जाएगी। इसका मतलब है ट्रिम्ड पिक्चर, ट्रिम्ड वाइड या ट्रिम्ड पिक्चर वाइड, यानी जो ट्रिम की हुई पिक्चर है उसकी वाइड कितनी होगी, हाउ मच ट्रिम्ड
द पिक्चर। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, यानी आप फ्रेम पिक्चर की साइज में से, ये वाली बड़ी है ना पिक्चर की, तो देखो 38/5 माइनस 73/10, ये आप क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो स्टूडेंट्स 10 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 5 2 जा 10, 2 से आप ऊपर मार, 2 8 जा 16, 3 2 जा 6 और एक 7 माइनस 73, ये आ गया 3, तो 3/10। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ गया 3/10। अब आपको कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी, 3/10, और इसको आपको सेंटीमीटर में लिखना है। 3/10 ये आंसर लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो ये ANS है, ठीक है, 3/10 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 और बचे हुए इसमें, उसको आप या तो उसकी वीडियो डाल दूंगा मैं, आप करके देखना, नहीं आए तो समझ में। अभी आप इन 2 क्वेश्चनों को समझो। और क्वेश्चन नंबर 8 तो देखो बहुत आसान है, उसके जैसा ही है। उसमें तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना स्टूडेंट्स, वो कह रहा है माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर 7/12 आवर, बेवा फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर, हु वर्क लॉन्गर एंड वाई, व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। देखो 8th क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। आपको पहले चेक कर लेना है कि कौन सा बड़ा है, यानी ज़्यादा देर कौन सा काम कर रहा है। एक तो पिक्चर को 7/12 आवर में कलर कर देता है, दूसरा 3/4 में कलर करता है। तो इन दोनों में आपको पहले बड़ा फाइंड आउट करना है कि बड़ा कौन सा होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी आप असेंडिंग डिसेंडिंग चेक कर देते ना, ऐसे आपको पता करना है कि बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। फिर उस बड़े वाले फ्रैक्शन में से आप छोटे वाले फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो 7 जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको 8th बताया, 7 क्वेश्चन बता देता हूँ। ऋतु, देखो थोड़ा बोर्ड पे कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको खुद कोशिश करनी है इनकी, मैं सारे क्वेश्चन कराऊँगा तो फिर टाइम बहुत लगेगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो क्वेश्चन 7 में क्या कहता है वो, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। ऋतु ईट 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल। ऋतु कितना 8 खाती है एप्पल का 3/5 पार्ट। एक सेब है उसका 3/5 पार्ट ऋतु खा लेती है। बचा हुआ कौन खाता है, उसका ब्रदर है सोमू। सोमू कितना खाएगा, रिमेनिंग पार्ट जो भी बचा हुआ है अब वो खाएगा। तो देखो एक सेब है तो आपको क्या करना है, सोनू 8, सोमू है ये 8, आपको करना 1 - 3/5। ठीक है, आपको इसमें से घटा लेना है। जब आप इसको घटाओगे तो देखो इसके अपन में 1 मान लेना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट। 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 5 - 3 2/5 आ गया क्या। अब देखो पार्ट लिख दो इसके आगे। अब वो कह रहा है किसने ज़्यादा खाया, हु ईट लॉन्गर पार्ट, हु ईट लॉन्गर पार्ट। तो आपको क्या करना है, दोनों में बड़ा छोटा देखना है। 3/5 और 2/5 में से बड़ा कौन है। देखो एलसीएम दोनों के सेम है तो बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो फिर आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने बताया। तो बड़ा क्या हो गया, ये वाला, यानी ऋतु 8 मोर पार्ट या लॉन्गर पार्ट। ऋतु 8 लॉन्गर पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन 8 मैंने आपको बता ही दिया है, उसमें आपको पहले दोनों में चेक करना है कौन सा बड़ा है, फिर आपको बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। चेक या तो एलसीएम मेथड से कर लेना अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो, बस उसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म। और अब मुझे सारे बच्चे कॉपी भेजना, मैं अब चेक करूँगा एक्सरसाइज पूरी होने के बाद। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।